हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्बिशन एकेडमी। मेरा नाम है पीयूष गुप्ता और आज मैं आपके लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज का एक नया लेक्चर लेकर के आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में कोलराश रूल के न्यूमेरिकल्स किए थे और कोलराश रूल क्या होता है ये डिस्कस किया था, है ना। तो आज के लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ कोलराश रूल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सर, एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्योंकि आज जो मैं आपके सामने एप्लीकेशन पढ़ाने वाला हूं उसमें डीओडी का बहुत काम आने वाला है। बिना डीओडी जाने आप उस एप्लीकेशन को नहीं समझ सकते। तो चलिए एक क्विक रिकैप ले लेते हैं सर कि डीओडी क्या होता है। ठीक है, चलिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिस्कस करते हैं सर। इसे डीओडी भी बोलते हैं। इसको दिखाते हैं बाय अल्फा। अल्फा से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है सर। हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। मैंने जैसे कि पहले लेक्चर्स में आपको बताया हुआ है, ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में जाने के बाद पूरी तरह से आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं, फ्री आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। और ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में जाने के बाद पूरी तरह से फ्री आयंस में डिसोशिएट नहीं होते, वो कहलाते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि सर ये कंप्लीट डिसोसिएशन और इनकम्प्लीट डिसोसिएशन क्या है। जैसे मैं बोल रहा हूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, आप जब इसे वाटर में डालोगे तो कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, कंप्लीट डिसोसिएशन, पूरी तरह से वाटर में डिसोसिएट हो जाएगा। एग्जाम्पल सर, लेट अस टेक NaCl। NaCl को मैंने वाटर में डाला, ये डिसोसिएट होगा Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ऐसे करके डिसोसिएट होगा। ठीक है। एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये पूरी तरह से पानी में डिसोशिएट जब आप डालेंगे पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं होगा। सर इसका मतलब क्या होता है, समझेंगे अभी। ये होता है इनकम्प्लीट डिसोसिएशन, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। सर एक कंप्लीट और इनकम्प्लीट डिसोसिएशन क्या होता है वो जानते हैं। चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH, जब ये वाटर में जाएगा तो डिसोशिएट होगा CH3COO माइनस H+। ठीक है, तो ये इस प्रकार डिसोसिएट हुआ। अब जानो कंप्लीट और इनकम्प्लीट डिसोसिएशन का मतलब क्या है। आपने मान लीजिए पानी में NaCl के 5 मोल्स डाले, पानी में जाने के बाद 5 के 5 मोल्स पूरी तरह से आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे। सारे के सारे 5 मोल्स जो है आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे। इसे बोलते हैं कंप्लीट डिसोसिएशन। जितना आपने डाला पूरा डिसोसिएट हो गया। इन केस ऑफ CH3COOH, एज इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, जब इसे आप पानी में डालोगे ये पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं होगा। कहने का मतलब है आपने डाले 5 मोल्स, इसमें से मान लीजिए 3 मोल्स डिसोशिएट हुए, बाकी 2 मोल्स अभी भी पानी के अंदर डिसॉल्व हो रखे हैं लेकिन वो डिसोशिएट नहीं हुए। तो 3 मोल्स, जो 3 मोल्स डिसोशिएट हुए उन्होंने आयंस प्रोड्यूस किए, लेकिन बाकी 2 मोल्स अभी भी अंदर ही पड़े हुए हैं। ठीक है। अच्छा सर, एक बात समझो, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो ठीक है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का जब हम डिसोसिएशन दिखाते हैं तो हम कुछ इस प्रकार दिखाते हैं, ऐसे। क्योंकि ये पूरी तरह डिसोशिएट नहीं होता, तो डिसोशिएटेड एंड अनडिसोशिएटेड जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है। इसे बोलते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? आयोनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, इसे बोलते हैं एक आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये मतलब है सर स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट का। अभी समझते सर डीओडी क्या होता है। ठीक है, आइए। DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिनोटेड बाय अल्फा। लेट अस टेक एन एग्जांपल। मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं CH3COOH, एसिटिक एसिड का। ये डिसोसिएट हो रहा है CH3COO माइनस प्लस H पॉजिटिव का। ठीक है। अच्छा सर, मान लीजिए मैंने स्टार्टिंग में इनिशियली इसके 5 मोल्स लिए। कितने लिए? 5 मोल्स। ठीक है। अच्छा जरा एक बात सोचो, इसका जब ये डिसोशिएट होता है, जब ये डिसोशिएट होता है, एक CH3COOH डिसोशिएट होकर के एक एसीटेट आयन देता है और एक ये देता है। बिल्कुल, अगर 2 डिसोशिएट होंगे तो ये भी 2 मिलेंगे, ये भी 2 मिलेंगे। 3 डिसोशिएट होंगे तो ये भी 3 मिलेंगे, ये भी 3 मिलेंगे। मैं कह रहा हूं मैंने इनिशियली इसके 5 मोल्स लिए और मान लीजिए कि इसके 3 मोल्स डिसोशिएट हो गए, तो सर ये भी कितने बनेंगे? 3 मोल्स। और ये भी कितने बनेंगे? 3 मोल्स। भाई डिसोशिएट हो गए कितने? 5 मोल्स लिए, 3 मोल्स डिसोशिएट हो गए, ये भी 3 मोल्स बनेंगे, ये भी 3 मोल्स बनेंगे। बिल्कुल सर। अब ये अच्छा, ये तो बेटा स्टार्टिंग था। अभी जैसा ही मैंने पानी में डाला एकदम से डिसोसिएशन स्टार्ट नहीं होगा, तो ये भी 0, ये भी 0। ठीक है। अच्छा, जब थोड़ी देर बाद जब ये डिसोशिएट हुआ, मैंने कहा जब ये डिसोशिएट होता है तो एक इक्विलिब्रियम सेटअप होता है, उसे बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। तो
आफ्टर टाइम टी, आफ्टर या एट टाइम टी, कुछ देर बाद, एट टाइम टी। सर ये टाइम टी कौन सा है? जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, कहने का मतलब है एट इक्विलिब्रियम। जब ये डिसोसिएट होता है तो इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है यहां पर, ठीक है। इक्विलिब्रियम में मैंने कहा इसके 3 मोल्स टूट गए, तो सर ये कितने बनेंगे? 3 मोल्स। ये भी कितने बनेंगे? 3 मोल्स, बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि 3 मोल्स टूट गए तो अभी बचे कितने हैं? आपने टोटल 5 मोल्स लिए, 3 मोल्स टूट गए, बचे कितने? सर 5 - 3 ये बच गए इक्वल टू 2 मोल्स। इसके सर 2 मोल्स बच गए, बिल्कुल। अभी 2 मोल्स एसिटिक एसिड ऐसे हैं जो डिसोसिएट नहीं हुआ। अब समझो बात को, हमने सर इनिशियल कितने लिए थे? हमने 5 मोल्स लिए थे, बिल्कुल लिए थे। हमने इनिशियल में 5 मोल्स लिए थे, बिल्कुल। डिसोसिएट कितने हुए सर? 3 मोल्स डिसोसिएट हुए। कितने हुए? 3 मोल्स डिसोसिएट हुए। अगर 5 मोल्स में से 3 मोल्स डिसोसिएट होते हैं तो 1 मोल एसिटिक एसिड में कितने डिसोसिएट होंगे? 3/5 मोल, बिल्कुल सर। अगर 5 मोल्स एसिटिक एसिड में से 3 मोल्स डिसोसिएट हो रहे हैं तो 1 मोल एसिटिक एसिड में से कितने डिसोसिएट होंगे सर? 0.6 मोल। और इसे ही कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा 0.6। 1 मोल सब्सटेंस आपने वाटर के अंदर डाला, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट आपने वाटर के अंदर डाला। अब उस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को वाटर के अंदर डालने के बाद उसमें से कितने मोल डिसोसिएट हुए? दैट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो सर 1 मोल में से 3/5 मोल एसिटिक एसिड डिसोसिएट हो गए और बचा मेरे पास 0.6 मोल। तो सर 0.6 इज द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डीओडी। दिस इज कॉल्ड डीओडी। आपने किताबों में ऐसा फॉर्मूला भी देखा होगा। चलो फॉर्मूला बनाते हैं। ऊपर क्या है सर? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, चेक करो, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड। नीचे क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। ऐसा एग्जाम्पल आपको काफी किताबों में मिल जाएगा। तो सर दिस इज द वैल्यू ऑफ डीओडी। फिर सुन लीजिए, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट आपने पानी में डाला, उसमें से कितने मोल डिसोसिएट हुए? दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। लीजिए, ये मतलब होता है सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, है ना। अब मैं आपको ऐसा ही एक एग्जांपल देता हूं एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सेम चीज है, बिल्कुल सेम, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए एग्जांपल हटा देते हैं फिलहाल, ठीक है। अच्छा, सीधी सीधी बात, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है, कंप्लीट डिसोसिएशन। आपने 5 मोल्स डाले तो सर 5 के 5 मोल्स डिसोसिएट हो जाएंगे, है ना। तो अगर ये फॉर्मूला आप लगाएंगे कि सर जैसे हमने ये निकाला वैसे अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकालना चाहते हैं तो सर अल्फा चेक कीजिए। मान लीजिए मैंने 5 मोल्स NaCl के डाले वाटर के अंदर, भाई मैंने NaCl के 5 मोल डाले, ये बन गया Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। क्योंकि ये पूरी तरह डिसोसिएट हो जाता है तो यहां पर इक्विलिब्रियम सेटअप होने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है सर। इनिशियली मैंने कितने डाले? 5 मोल्स डाले, अभी डिसोसिएट नहीं हुआ तो ये भी 0, ये भी 0। डालते थोड़ी डिसोसिएट होगा, थोड़ी देर बाद डिसोसिएट होगा, ठीक है। अब डिसोसिएट हुआ सर, जब ये डिसोसिएट होगा मैंने 5 मोल्स डाले और 5 के 5 मोल्स टूट गए, सारे के सारे मोल्स टूट गए। तो सर नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड भी 5 और टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन भी 5, कैंसिल हुआ, अल्फा का वैल्यू आ गया 1। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह डिसोसिएट हो जाता है, इसीलिए इसका जो अल्फा होता है दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसका जो अल्फा होता है दैट इज इक्वल टू 1, या फिर आप मान लीजिए 100% डिसोसिएट हो जाता है। तो 100% डिसोसिएट हो गया, इसलिए इसका अल्फा का वैल्यू क्या होता है? 1 फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो अल्फा का वैल्यू 1 से कम होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जनरल मतलब ये होता है कि कोई इलेक्ट्रोलाइट किस हद तक पानी में टूटा, वाटर में डाला कोई इलेक्ट्रोलाइट कितने हद तक पानी में जाकर के डिसोसिएट हुआ, ठीक है। तो ये मतलब होता है बेटा सिंपल सा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कि आपने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट वाटर के अंदर डिसोसिएट किया तो उसमें से कितने मोल जाकर के पानी में डिसोसिएट हुए, दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो डीओडी होता है वो 1 होता है। तो जनरली हम जो डीओडी का वैल्यू है वो कैलकुलेट करते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि हम जानते हैं स्ट्रॉन्ग तो 1 ही होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है। अब आते हैं सर एप्लीकेशन ऑफ कोलराश रूल पर। एप्लीकेशन ऑफ कोलराश रूल क्या होती है सर? एप्लीकेशन, आइए एप्लीकेशन ऑफ लॉ या कोलराश रूल।
एक एप्लीकेशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करा दी थी, टू कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब तक वो लेक्चर नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ये नहीं समझ आने वाला है, ठीक है। अच्छा सर, यहां पर जो हमें कोलराश रूल की जो नई अगली एप्लीकेशन पढ़नी है, दैट इज टू कैलकुलेट DOD फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अपन DOD कैलकुलेट करेंगे। तो सीधा सीधा फॉर्मूला है हमारे पास, अल्फा DOD कैलकुलेट करने का है लैम्डा MC डिवाइडेड बाय लैम्डा M नॉट। ये दोनों टर्म्स मैंने आपको पहले समझाया था क्या होते हैं, है ना। ये होता है सर मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। और लैम्डा M नॉट होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है जी हाँ। ये होता है मोलर कंडक्टिविटी, ये होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये सी क्या दिखाता है सर, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी। कोई ये कंसंट्रेशन सी पर हमने मोलर कंडक्टिविटी फाइंड किया है, और ये है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और यू कैन से मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। अच्छा, अब सर न्यूमेरिकल में एक चीज है, ये चीज आपको गिवन हो सकती है, अगर नहीं गिवन है, और अगर नहीं गिवन है देन आपको कंसंट्रेशन गिवन होगा, देन कंसंट्रेशन इज गिवन। या तो आपको ये गिवन होगा, इसका वैल्यू गिवन होगा, अगर ये गिवन नहीं होगा तो आपको कंसंट्रेशन गिवन होगा, कंसंट्रेशन मतलब मोलर कंसंट्रेशन गिवन होगा, मोलर कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी गिवन होगा न्यूमेरिकल में। अब मोलर कंसंट्रेशन गिवन है तो ये कैसे निकाल सकते हैं, लैम्डा M C कैसे निकाल सकते हो, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। तो या तो डायरेक्ट इसका वैल्यू देगा, ये नहीं देगा तो आपको कंसंट्रेशन देगा, और कंसंट्रेशन देगा तो इसका वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, और न्यूमेरिकल में आपको कप्पा का वैल्यू भी मिलने वाला है, ठीक है। चलिए अब सर ये इसका क्या कर सकते हैं, इसका ये गिवन हो सकता है, अगर नहीं गिवन हुआ तो कैसे निकालोगे, कोलराश रूल। इस रूल का इस्तेमाल करके आप इसको निकालोगे। तो मैंने दोनों कंडीशन बता दी, गिवन हो भी सकते हैं, नहीं भी गिवन हो सकते, और नहीं गिवन डायरेक्टली नहीं गिवन होंगे तो आपको कैसे फाइंड करना है, ये भी मैंने आपको बात समझा दी, ठीक है। चलिए अब डिस्कस करते हैं सर इसका एप्लीकेशन। सर हमने DOD बता दिया कैसे निकलता है, अब DOD के साथ एक चीज और निकाली जाती है, दैट इज कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट। व्हाट, डिसोसिएशन कांस्टेंट। आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर इसके अपन डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स। चलिए टू कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट, चलो डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है सर, डिसोसिएशन कांस्टेंट अपन बात करेंगे आप, ठीक है सर। आइए तो सर डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, चलिए देखते हैं है ना। सर डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकलता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकलेगा, आओ मान लेते हैं कोई एग्जांपल CH3COOH, ठीक है, ये हमने लिया है। एक इक्विलिब्रियम सेटअप होता है जब ये डिसोसिएट होता है, CH3COOH, सॉरी माइनस प्लस H पॉजिटिव। इनिशियली मैंने इसके मान लीजिए, मैंने इसकी कंसंट्रेशन ली C, इनिशियल जो मैंने इसकी कंसंट्रेशन कंसिडर करी, इनिशियल कितना लिया, C मोल पर लीटर, C मोल्स पर लीटर, C मोल्स पर लीटर मैंने इसकी कंसंट्रेशन ली। इनिशियल मैंने कितने लिए सर, C मोल्स लिए इनिशियली, स्टार्टिंग में इनिशियल मैंने इसके C मोल्स लिए, ठीक है। अब जब मैंने इसके C मोल्स लिए तो ये जाकर के डिसोशिएट होगा, C में से कुछ मोल्स तो डिसोशिएट होंगे ना, क्योंकि ये पूरी तरह से डिसोशिएट तो नहीं होता है। इनिशियल अभी डिसोशिएशन स्टार्ट नहीं हुआ है तो ये भी जीरो, ये भी जीरो।
अब हमने कहा जब ये डिसोशिएट होता है एक इक्विलिब्रियम बनता है, तो सर जब इक्विलिब्रियम होगा, एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी तब समझो बात को, सी मोल्स में से कुछ मोल्स डिसोशिएट हो गए, कितने, सवाल तो ये है। अच्छा चेक करो, अल्फा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। कितने नंबर ऑफ मोल्स लिए मैंने, कितने मोल्स लिए, सी मोल्स लिए ना, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, सी, इसका वैल्यू कितना आ गया, सी आ गया। इसको वहां लेके जाइए, नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड कितने हुआ, कितना हुआ, सी अल्फा, है ना सर। जब हम सी मोल्स लेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड कितने हुए, सी अल्फा, तो सर सी में से सी अल्फा मोल्स डिसोशिएट हो गए। अच्छा ये कितना बनेगा, सी अल्फा, ये कितना बनेगा, सी अल्फा, है ना भाई। 5 मोल्स में से 3 मोल्स टूट रहे थे, तो ये भी 3 बन रहे थे, ये भी 3, है ना। तो वैसे ही जब सी में से सी अल्फा मोल्स टूट रहे हैं, तो ये भी सी अल्फा बनेगा, ये भी सी अल्फा बनेगा। अब सर ये कितना बच गया, सी माइनस सी अल्फा, ये इतना बच गया। स्टार्टिंग में सी लिया था, इतने मोल्स टूट गए, तो इतना बच के रह गया हमारे पास, है ना। चलिए आगे देखें। अच्छा वैसे सर जब हम इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालते हैं, के ई क्यू, है ना, के ई क्यू दिखाते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, है ना। अब क्योंकि यहाँ पर डिसोसिएशन हो रहा है, क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, तो हम सर यहाँ पर क्या करेंगे, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना निकाल करके क्या निकालेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या निकालेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट। हम निकालने वाले हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, और सर इसको हम दिखा रहे हैं के ए से। जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकलता है बिल्कुल वैसे हम डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल रहे हैं। यहां पर इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है ना, तो सर आप तब भी डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल रहे हैं, क्योंकि यहां पर डिसोसिएशन हुआ है, इसलिए हम इसके केस में यहां पर डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल रहे हैं। निकालने के तरीका बिल्कुल वही है सर, क्या, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, बिल्कुल। अच्छा सर इक्विलिब्रियम कंडीशन में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है सर, ये इसका ये है, इसका ये है। अच्छा सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइडेड बाय, सर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है, ये सी माइनस सी अल्फा, ठीक है सर। क्या बना, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन सी 1 माइनस अल्फा, हो गया सर, ठीक है। सी से सी कैंसिल किया, तो सर डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। दिस इज द वैल्यू फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट जो हमें निकालना है सर, जो न्यूमेरिकल में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको कराई कोलराश रूल की एप्लीकेशन, जहां मैंने आपको पढ़ाया कि डीओडी कैसे निकलता है और डीओडी की मदद से आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे फाइंड करना है, ठीक है। अब सर इसका 1-2 न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं तो थोड़ा सा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं न्यूमेरिकल। तो इसके न्यूमेरिकल है मेरे पास कुछ, आइए न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे जरा। कहना सर जब तक न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे तब तक टॉपिक क्लियर कैसे होगा, है ना। चलो न्यूमेरिकल नंबर 1, कंडक्टिविटी ऑफ conductivity of 0.001028 molar acetic acid is 4.95 into 10 की पावर -5 Siemens per centimeter, full stop. Calculate its dissociation constant. Calculate its dissociation constant. Calculate its dissociation constant if lambda m naught for acetic acid is 390.6 Siemens centimeter square per mole. ठीक है, हाँ जी। तो ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है कि सर हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा सर वही बात आ गई, डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करने के लिए सर फॉर्मूला जो है हमारे पास वो हमने अभी आपको बताया, लेकिन सर उस फॉर्मूले में एक गड़बड़ है।
हमें पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करना पड़ेगा सर, पहले हमें DOD फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो पहले चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में हमें गिवन है, एक तो मोलैरिटी गिवन है सर एसिटिक एसिड का 0.00128, ये मोलैरिटी गिवन है ना। इतने मोलर एसिटिक एसिड की कंडक्टिविटी क्या गिवन है, चेक करो। कंडक्टिविटी ऑफ इतना मोलर एसिटिक एसिड इज दिस, ये कंडक्टिविटी है बेटा। कंडक्टिविटी को कप्पा से दिखाते हैं 4.95 इंटू 10⁻⁵ साइमन पर सेंटीमीटर। हमें इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। इफ लैम्डा m नॉट इज इक्वल टू 390.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। मैंने कहा था कि ये आपको गिवन है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, दोनों कंडीशन आ गई कि सर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। चलिए अब सर Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करने के लिए हमें अल्फा चाहिए। पहले तो सर अल्फा फाइंड करते हैं, अल्फा का वैल्यू कैसे निकलेगा। अल्फा क्या होगा सर, लैम्डा MC डिवाइडेड बाय लैम्डा m नॉट, ये गिवन है, ये चाहिए सर। लैम्डा MC मतलब दी हुई कंसंट्रेशन पे लैम्डा m की वैल्यू। कंसंट्रेशन कितनी गिवन है सर, मोलर कंसंट्रेशन कितनी गिवन है, इतनी। आओ सर लैम्डा MC का वैल्यू क्या निकलेगा, चेक करते हैं। कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। मैंने कहा था ये नहीं दिया होगा तो कंसंट्रेशन दिया होगा, वो दिया है आपको, है ना। अच्छा, तो सर ये आपके पास आ गया लैम्डा MC, इसका वैल्यू कप्पा कितना दिया है 0.00128 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। व्हाट इज मोलैरिटी, कितना गिवन, ओ सॉरी ये मोलैरिटी गिवन है। कप्पा कितना गिवन है मेरे को 4.95 इंटू 10⁻⁻⁵, और ये मोलैरिटी कितना गिवन है 0.00128। ये मेरे को कुछ वैल्यू इसमें गिवन है, ठीक है सर। अब हमें ये निकालना है कि इसको सॉल्व करके कितना आएगा। चलिए कोशिश करते हैं। तो यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे 100 लग गया, ठीक है। पॉइंट 1 2 3 4 5 6, 10⁻⁶ लिख दें सीधा कि नहीं, 6 जो 10⁻⁶ लिख देंगे। अच्छा, लैम्डा MC कितना आया 495 इंटू 6 7 8 9, माइनस करोगे तो कितना आएगा 10⁴ आना चाहिए भाई। 10⁹ बनेगा, ये क्या बनेगा 10⁹ बेस सेम पावर है, ठीक है। 10⁻⁹ -5 कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। डिवाइडेड बाय, अच्छा ये नीचे 2 0 है, चलिए पहले इसी को काट देते हैं। 6 और 1 7 माइनस ये बनेगा 10⁻², ठीक है। और नीचे आ गया 1028, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे लैम्डा MC का वैल्यू आपके पास निकल के आना चाहिए बेटा 48.15 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कितना आना चाहिए 48.15 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये वैल्यू आपके पास निकल के आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अभी सर ये आ गया बिल्कुल लैम्डा C का वैल्यू, इसका वैल्यू आ गया। तो सर अब हमारे पास अल्फा क्या निकलेगा, लैम्डा MC का वैल्यू डालो जरा 48.15, अब ये कितना दिया है 390.6, ये दिया है हमें 390.6, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू कितना निकलेगा सर, अल्फा का वैल्यू निकलना चाहिए 0.1233, इतना निकलना चाहिए आपके पास अल्फा का वैल्यू। अब सर अल्फा का कोई यूनिट तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, चेक कर लो ना। ऊपर भी मोलर कंडक्टिविटी है, नीचे भी मोलर कंडक्टिविटी है, दोनों की वैल्यू कैंसिल आउट करेगी, दोनों की यूनिट कैंसिल आउट करेगी, इसकी कोई यूनिट नहीं बनेगी। तो सर अल्फा का वैल्यू तो मेरे पास निकल के आ गया। अब अपने को फाइंड करना है सर डिसोसिएशन कांस्टेंट। जब अल्फा निकल के आ गया तो सर डिसोसिएशन कांस्टेंट आप कैसे निकालोगे, आइए चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। देखो फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट, अभी मैंने आपको बताया सर डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए हम क्या चीज कंसीडर करते हैं, जरा चेक करेंगे। हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है एसिटिक एसिड का, CH3COOH, ये जब डिसोसिएट होता है तो एक इक्विलिब्रियम अटेन होता है COO- एंड H पॉजिटिव, बिल्कुल। सर इनिशियल मैंने कितनी कंसंट्रेशन ली थी, इनिशियल ये 11th क्लास में इक्विलिब्रियम में पढ़ाया जाता है, C मोल पर लीटर, C मोल्स लिए थे मैंने स्टार्टिंग में। अभी डिसोसिएशन स्टार्ट नहीं हुआ तो ये भी 0 ये भी 0, अभी टूटना थोड़ी स्टार्ट हुआ। जब ये टूटता है तो एक इक्विलिब्रियम सेटअप होता है, तो मतलब एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ इनके बीच में तब क्या कंसंट्रेशन बनेगी सर, चेक करो। मैंने उस समय क्या लिखाया था, ये क्या बनेगा C अल्फा, और ये कितना बनेगा C माइनस C अल्फा, बिल्कुल सर। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अभी आपको बताया था C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाय C
माइनस सी अल्फा, और इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। दिस इज द वैल्यू फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब जो जो चीज़ हमें गिवन है सर उसकी वैल्यू डाल देते हैं। बिल्कुल, आइए। तो सर के ए कैसे फाइंड होगा? चेक करो कंसंट्रेशन कितनी गिवन है, मोलर कंसंट्रेशन है, मोलैरिटी कितनी गिवन है 0.01028, 0.00128, आई थिंक 0.00108, ठीक है, इनटू अल्फा कितना निकाला था मैंने, अल्फा कितना निकाला था अभी 0.1233 समथिंग निकाला था, 0.1233 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और नीचे 1 माइनस 0.1233। तो कंसंट्रेशन पुट कर दी हमने और अल्फा की वैल्यू पुट कर दी, सारा कुछ वैल्यू पुट हो गई, ठीक है। ये आपके पास निकल के आना चाहिए 1.75 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है। आप चूंकि 12th क्लास में है तो सॉल्व करने में उतना समय बर्बाद करने से बेटर है ये, ठीक है ना। तो के का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकल के आना चाहिए 1.75 इंटू 10 की पावर -5, अप्रॉक्सीमेट 5 या 6 करीब आ सकता है, इसको 7 कर लीजिए, 1.77 10 की पावर -5। अब सर सवाल ये है कि इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी? आइए सर इसकी यूनिट चेक करो। अल्फा की कोई यूनिट होती है? नहीं होती। यहाँ भी अल्फा की कोई यूनिट नहीं होती, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती। कंसंट्रेशन की क्या यूनिट है? मोल पर लीटर। इसकी कोई यूनिट नहीं है, इसकी भी नहीं है, इसकी भी नहीं है। तो कंसंट्रेशन की यूनिट और इसकी यूनिट क्या हो गई? सेम हो गई। तो सर इसकी यूनिट क्या बन गई? मोल पर लीटर। यही तो मोलर कंसंट्रेशन की भी यूनिट होती है, ठीक है। तो इसकी यूनिट भी क्या हो गई सर? मोल पर लीटर। तो ये था एक न्यूमेरिकल छोटा सा। ऐसा ही एक न्यूमेरिकल और करते हैं, ये जो अगला न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूँ आपको, ये सीबीएसई 2008 में पूछा गया था। चलिए एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। आइए, ये भी काफी हद तक सिमिलर न्यूमेरिकल है, ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। नेक्स्ट न्यूमेरिकल सीबीएसई 2008 में पूछा गया था, एप्लीकेशन ऑफ कोलराश रूल। ऐसे न्यूमेरिकल आप बोर्ड के पेपर उठाइए, ऐसे न्यूमेरिकल आपको और मिल जाएंगे, ठीक है। हम आपको केवल एक आइडिया दे रहे कि यार बोर्ड के न्यूमेरिकल कैसे करने हैं, पूरी तरह से लिख करके हर चीज, ठीक है ना। चलिए, कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन is 7.896 इंटू 10 की पावर -5 साइमन पर सेंटीमीटर। ये कंडक्टिविटी आपको गिवन है, बोला है कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी। ओके, ठीक है, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी in this solution. In this solution, if lambda m naught for acetic acid CH3COOH is 390.5 Simon centimeter square per mole, 390.5 Simon centimeter square per mole, what would be its dissociation constant? लीजिए, बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल है। what would be its dissociation constant? डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको इस टाइप के न्यूमेरिकल सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में काफी मिल जाएंगे, ठीक है। तो तरीका सबका यही है भैया, फॉर्मूला यही लगना है, हर केस में फॉर्मूला यही लगना है। बोर्ड लेवल के न्यूमेरिकल में हर केस में फॉर्मूला यही लगना है। डिसोसिएशन कांस्टेंट का जो अभी कराया वो लगेगा और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जो कराया वो लगेगा, ठीक है। आइए, तो सर सबसे पहले देख लेते हैं गिवन क्या है। कंडक्टिविटी ऑफ इतना मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, इतना मोलर एसिटिक एसिड का एक सॉल्यूशन दे रखा है सर, उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी ये गिवन है। तो मोलैरिटी कितना गिवन है? 0.00241 मोल पर लीटर, ये मोलैरिटी की यूनिट होती है, ठीक है। और इसकी कंडक्टिविटी कितनी गिवन है? 7.896 इंटू 10 की पावर -5। कंडक्टिविटी 7.896 इंटू 10 की पावर -5 साइमन पर सेंटीमीटर। एंड हमें इसकी मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है, मतलब इस सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है। हमें कंसंट्रेशन गिवन है, मतलब हमें लैम्डा एमसी का वैल्यू फाइंड करना है सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा सर, लैम्डा एमसी कैसे निकलेगा? यहाँ पर लैम्डा एमसी निकलेगा कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, ठीक है।
कप्पा आपके पास है, मोलैरिटी आपके पास है, इस फॉर्मूला को लगाइए आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, हमें बोला है अगर लैम्डा एम नॉट CH3 COOH के लिए हमें दे रखा है 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, तो हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल है, बिल्कुल सेम। ठीक है, तो पहले आप यहां से ये निकालेंगे, जब ये निकल जाएगा यू विल फाइंड अल्फा, अल्फा का वैल्यू आप ऐसे फाइंड करेंगे डिवाइडेड बाय लैम्डा एम नॉट, ये अल्फा का वैल्यू निकल गया। इसके बाद जैसा मैंने डिसोसिएशन कांस्टेंट लास्ट न्यूमेरिकल में फाइंड किया बिल्कुल आपको वैसा ही करना है। तो ये न्यूमेरिकल मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, इसके आगे आप करेंगे। तो ये था आज का लेक्चर जहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया कोलराश रूल का एप्लीकेशन, किसे DOD कैसे फाइंड करते हैं और उसके साथ डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, इस प्रकार के न्यूमेरिकल आपको बोर्ड एग्जाम में काफी मिल जाएंगे। अगर आप लास्ट 10 ईयर के पेपर उठा करके देखेंगे तो इसी पैटर्न के न्यूमेरिकल आपको काफी मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप ये लेक्चर पहली बार देख रहे हो तो भैया इससे पहले मैंने काफी लेक्चर कोलराश रूल से रिलेटेड अपलोड कर दिए हैं इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज के, और पहले लेक्चर जाकर के वो देखिए, तभी ये लेक्चर आपको समझ आएगा। आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।